मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं बहुत ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। जो लोग अपने आप को ईमानदार और दूसरों को बेईमान बताते हैं, उन सब का भी जवाब पूरा आप जनता देगी, क्योंकि जो इनके मंत्री बैठकर जेल के अंदर कर रहे हैं और जो सुविधाएं दिल्ली सरकार उनको मुहैया करवा रही है, और इतना सब होने के बावजूद वो व्यक्ति आज भी मंत्री बना हुआ है, तो ये तो केजरीवाल सरकार बताए कि कितने ईमानदारी के रिश्ते उनके साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है। नगर निगम का, गलियों का, नालियों का, सफाई का, कूड़े के ढेरों का, पार्कों का, इन सब चीज़ों का चुनाव है। तो मेरा सभी लोगों से, सभी मतदाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज़्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है, और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। दिल्ली की जनता जानती है कि आज जो मतदान हो रहा है एमसीडी का मतदान है, और एमसीडी का मेन काम है साफ़ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है पार्कों को सुंदर बनाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियां, जो कॉलोनियों के अंदर की गलियां हैं, फ्लैट्स के अंदर की गलियां हैं, उन सड़कों को ठीक रखना। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में इन सब मुद्दों पे फेल रही है। कूड़ा साफ़ नहीं हुआ, गलियाँ साफ़ नहीं हुई, गलियाँ बनी नहीं, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए दिल्ली में, मार्केट से उगाही चलती रहती है, तो दुकानदार मार्केट की उगाही से दुखी है जो एमसीडी में होती है। तो इन सब को देखते हुए आज पूरी दिल्ली की जनता केवल और केवल इस बात को ध्यान में रख के वोट कर रही है कि जैसे केजरीवाल जी को हमने जिम्मेदारी दी स्कूल ठीक करने की, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने उनको बिजली ठीक करने की जिम्मेदारी दी, बिजली ठीक कर दी, उन्होंने फ्री कर दी बिजली, अस्पताल ठीक कर दिए, वैसे ही केजरीवाल जी को एमसीडी की जिम्मेदारी देंगे तो दिल्ली को कूड़े से मुक्त भी कराएंगे, और जो भ्रष्टाचार ये उगाही का चलता है इससे भी मुक्त कराएंगे। दिल्ली के अंदर हमने जो विकास की बात करी है और विकास किया है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को हमने सेवा के माध्यम से काम किया है, और दिल्ली की जनता आज उन बातों को भी देख रही है कि कोरोना जैसे कठिन समय में भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उनका हाथ पकड़ के थाम के रखा है। चाहे वैक्सीनेशन हो या फ्री राशन हो
या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्य हो। इसके अलावा निगम के स्कूलों को बेहतर बनाना, निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करनी और निगम की सफाई व्यवस्था में बहुत परिवर्तन लाना, आज दिल्ली के अंदर उस आधार पर हमारे साथ दिल्ली की जनता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सभी एक लाइन में खड़े होकर एक ही कमरे में वोट डालते हैं और सबकी वोट की ताकत भी बराबर है। तो मैं एक तो सभी हमारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूँगा, खासकर जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं डाला था, कि वो ज़रूर अपने घर से निकलें। आज हमारा रविवार का दिन है, तो आज हमारी छुट्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल घर पर ही रहें, हम सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में जलपान करें और सारे दिल्ली वासी एक अच्छी सरकार को चुने। मैं ऐसी अपील करता हूँ। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, दिल्ली के जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन समय पे मिले, दिल्ली में जो नगर निगम के पार्क्स हैं वो सुंदर हों, व्यापारियों की जो हैरेसमेंट होती है, उनका शोषण होता है, कन्वर्जन टैक्स से लेकर दुकानें सील होने तक, वो सारी समस्याएं दूर हों और एक सुंदर साफ व्यवस्था हो। आप सब लोग ज़रूर घरों से निकलें और दिल्ली को केवल हिंदुस्तान की नहीं, सुंदरता के मामले में विश्व की राजधानी बनाने के लिए, देश का गहना बनाने के लिए, सुंदर साफ सुथरी दिल्ली बनाने के लिए वोट दें, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम के लिए वोट दें, ईमानदार पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। हम 3 बार सर्वे करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी को 220 से ऊपर सीटें इस बार जो है एमसीडी के अंदर मिल रही हैं। आखिरी समय में बहुत बड़ा कन्वर्जन भी हुआ है, तो मुझे लगता है 220-230 से भी ऊपर जा सकता है आंकड़ा। दिल्ली का विकास किया है, दिल्ली का विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम चारों तरफ लहरा रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है। सर, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं इस बार अब सिमट जाएगी भाजपा। देखिए, वो झूठ की बिसात पर राजनीति करने वाले लोगों के खोखले वायदे अब लोग जान चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले, तो उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। और प्रश्न ये है कि जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और सरकार की विफलताएं हैं, पिछले 8 साल में दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर क्या किया, दिल्ली में यमुना की स्थिति देखिए, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, सिर्फ विज्ञापन की सरकार है ये। पूरी दिल्ली का एक ही मुद्दा है कि एमसीडी दिल्ली को साफ सुथरा करे। दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में ईमानदार सरकार बनाने के लिए काम करने वालों को वोट दें। पूरी दिल्ली से अपील है कि घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ करना है तो हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना पड़ेगा, काम करने वालों को जिताना पड़ेगा, जिससे कि हम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के सरदार बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कहा कि कोर्ट में मुंह मत खोलना वरना मैं मर जाऊंगा, तो याददाश्त खोने का बहाना किया। अब इसके बाद भी कुछ बचा रहता है क्या? आज दिल्ली के लोगों का मूड देखने वाला है। दिल्ली के लोग चाहते हैं जैसे पूरा देश तरक्की कर रहा है, ऐसे दिल्ली भी तरक्की करे, दिल्ली के गंदे पानी से निजात मिले, गंदी हवा से निजात मिले और इस सब के लिए एक ऐसे आदमी से निजात मिले जिसने दिल्ली को 8 साल से बर्बाद कर रखा है। इसलिए लोग अरविंद केजरीवाल से निजात चाहते हैं और ये एक मौका समझ रहे हैं दिल्ली में बदलाव का। निगम में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर अगले साल इसी तरह दिल्ली से आम आदमी पार्टी से निजात मिले, यह दिल्ली के लोगों की सोच है।